राहुल गांधी कह रहे हैं कि सांसदों को संसद से निकालकर आपने बाहर फेंक दिया। आपको पसंद नहीं है विपक्ष की आवाज, हमें बोलने नहीं देना चाहते। संसद में इतनी बड़ी सेंधमारी हो गई, सुरक्षा में चूक हो गई, इस मुद्दे से ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप बेरोजगारी और महंगाई से करना चाहते हैं। देखिए प्रत्युष जी, एक इतनी सुंदर कहावत है कि वो आचरण दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए जो आचरण आपके साथ हो तो आपको दिक्कत हो। निश्चित तौर पे जो इंडिया अलायंस है, ये जो घमंडिया गठबंधन, इनको ये बात समझना होगा कि आप कोई भी ऐसा आचरण मत करिए। जब आप संविधान को नहीं मानेंगे, जब आप कानून को नहीं मानेंगे और गलत आचरण को पेश करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको भी ये तैयार रहना होगा कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये तो गांधी जी भी कहे थे कि आप दूसरे के साथ वही व्यवहार करिए जो आपको अच्छा लगे। तो अगर आप कानून को नहीं मानते हैं तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कानून आपको दंड नहीं देगा। पहले दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी निवेदन करते हुए कहते हैं बहुत सारे ऐसे कानून आने जरूरी हैं देश की समृद्धि के लिए, प्रदेशों की खुशहाली के लिए। बहुत सारे ऐसे कानून आएंगे जिसमें आप लोगों का समर्थन चाहिए, सहयोग चाहिए, और सभी दल कहते हैं कि हम मिलजुल कर साथ देंगे। ये भी तय होता है कि कोई भी बात होगी किसी भी विषय पर, कितना भी कठोर विषय होगा उस पर चर्चा होगी। आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि चर्चा का डेकोरम होता है। कोई भी सरकार चर्चा से भाग नहीं सकती है, उसके प्रोसीजर को अपनाया जाता है। लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी शिकायत ये है, विपक्ष की सबसे बड़ी शिकायत ये है एसएन सिंह जी, कि जब विपक्ष कुछ कहना चाहता है आप उसे बोलने नहीं देते। जब विपक्ष कुछ कहना चाहता है, चर्चा कराना चाहता है, आप उसे बोलने नहीं देते। आप बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहते, आप महंगाई पर बात नहीं करना चाहते। जब आप विपक्ष में थे तब आप इन्हीं मुद्दों को लेकर संसद के अंदर शोर मचाया करते थे, हंगामा किया करते थे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। प्रत्युष जी, बेरोजगारी को लेकर आप हंगामा करते थे। ये काम है सर, ये विपक्ष का काम है एसएन सिंह जी, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। सरकार को आईना दिखाना, ये आपने भी दिखाया है। आज सत्ता में आप हैं, विपक्ष में वो बैठे हैं, कल को वो सत्ता में होंगे, आप विपक्ष में होंगे। ये तो समय का चक्र है साहब। प्रत्युष जी, इंडिया लाइव चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से दिखाया गया था कि देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बिल्कुल सार्थक चर्चा होनी चाहिए, हम तैयार हैं, किसी भी विषय पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन वो चर्चा के डेकोरम होते हैं ना। अगर कोई भी सरकार चर्चा से भाग सकती है क्या? सिर्फ आप ये कह देना कि इतने लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, अरे मैं तो एक लिस्ट लेकर बैठा हूं। ये सरकार नहीं। 1969 में राजीव गांधी की सरकार में 65 लोगों को बर्खास्त किया जाता है, 22 लोगों को जवाहरलाल नेहरू की सरकार में बर्खास्त किया जाता है, 45 लोगों को इंदिरा गांधी की सरकार में बर्खास्त किया जाता है, और बहुत सारे सरकारों में तो पूरे सेशन के लिए बहुत सारे लोगों को बर्खास्त कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि संसद में कुछ ऐसी कार्रवाई होती है जो आवश्यक होती है, कुछ बिल आने आवश्यक होते हैं। अगर उस कार्रवाई पावर्स कि आपको कुछ क्षण के लिए वो हटाकर और देश की वो विधायी चीजों को, लेकिन इनकी जो मंशा थी आप देखे होंगे, वो मंशा वहां से हटने के बाद भी दिखता है कि आप जाते हैं उन संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाते हैं, देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाते हैं, एक समाज का मजाक उड़ाते हैं। और मजाक कोई और नहीं उड़ाता है। बहुत सारे लोगों का कार्य है कि वो स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत सारे कार्य मछली पकड़ने वाले भी करते हैं, लेकिन मछली पकड़ने वाला स्कूल का कार्य नहीं करता, स्कूल वाला मछली पकड़ने वाला कार्य नहीं करता। अगर आप मिमिक्री के कार्य को नहीं करते कि जिम्मेदार सांसद है और मिमिक्री का आप कार्य करेंगे, तो क्या देश की जनता आहत नहीं हुई कि हम संसद को इसलिए चुन के संसद में भेजते हैं कि वो जिम्मेदारी से सवाल पूछेगा? और सवाल नहीं पूछता है, बवाल मचाने का कार्य करता है, सिर्फ और सिर्फ बवाल मचाने का कार्य करता है। 10 साल हो गया, अगर हम सवाल ही नहीं पूछ पाए। मैं यश